बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर के एक टॉपिक की आज हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र क्या होता है कि जब हायर प्लांट्स में फॉरेन डीएनए के द्वारा वो जो प्लांट्स जब रूपांतरित हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसजीनोसिस कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जो प्लांट्स फॉरेन डीएनए को अपटेक करके और जो मॉडिफाइड या जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं इनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगी, आप सबको पता है बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन जो है वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट्स है क्योंकि उसके अंदर बीटी जीन्स जो हैं वो एक टॉक्सिन जीन्स जो है बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर उन प्लांट्स के अंदर उनका समावेश किया गया है जो कि एक इंसेक्टिसाइड का काम करते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, वो एक अलग टॉपिक बनेगा जिसमें हमने बीटी टॉक्सिन के बारे में बात करनी है। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे इन जीन्स को, ये फॉरेन जीन को हायर प्लांट्स के अंदर कैसे समावेश उनका करवाया जाता है। इसको हम लोग कहेंगे जीन स्थानांतरण की विधियाँ या मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। और इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट फॉरेन डीएनए से जो उसको अपटेक कर लेते हैं उन प्लांट्स को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका मेथड है ये दो प्रकार का हो सकता है, मोस्टली इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मेथड जो है यहाँ पर बैक्टीरिया जैसे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र जो है वो एक इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें जो है एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, जब इसकी मदद से जीन को हायर प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तब उसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड, और इसको हम लोग एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र कह सकते हैं या फिर एग्रोबैक्टीरियम की मध्यस्थता से आनुवांशिक जो रूपांतरण है वो कह सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि इस प्रकार की जो विधि होती है इसमें कोई भी बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसमें डायरेक्टली जो है वो प्लांट के अंदर जो जीन्स को डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए या डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स की बात करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम से जो मीडिएटेड ट्रांसफ़र है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेथड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लोग पहले मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि वो बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन के द्वारा जो की सहायता से जब हम लोग जीन को हायर प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे उसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे। और डायरेक्ट मेथड जब हम उसको जीन को हम लोग डायरेक्टली किसी विधि के द्वारा हायर प्लांट्स में डाल देते हैं और सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो डायरेक्ट मेथड में आएगा। आगे डायरेक्ट मेथड को हम लोग फिर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन है, बायोलिस्टिक मेथड है, मैक्रो इंजेक्शन है, माइक्रो इंजेक्शन है, लिपोसोम मेथड है। और केमिकल के अंदर पीईजी मीडिएटेड है, डीएमएसओ पॉलिकेशन मेथड है और डीईएई डेक्स्ट्रॉन मेथड है, कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन मेथड है। ये कुछ मेथड्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट जो है वो जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। हम लोग अब डायरेक्ट जीन मेथड की बात करेंगे और इसमें हम लोग मुख्य रूप से फिजिकल मेथड्स में इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक मेथड और माइक्रो इंजेक्शन की बात करेंगे और केमिकल मेथड में पीईजी मीडिएटेड जो मेथड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है या जीव द्रवक होता है उस पर उच्च या जो हाई वोल्टेज की पल्स को, जो ब्रीफ पल्स ऑफ हाई वोल्टेज, या हम ये कह सकते हैं जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें उच्च विद्युत आवेग से थोड़े थोड़े समय के अंतराल में आघात या प्रघात किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसकी जो परागम्यता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन में लार्ज साइज़ के पोर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं।
इन पोर्स के द्वारा जो फॉरेन डीएनए है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटर कर जाता है और जो प्रोटोप्लास्ट को फिर उसके बाद जो उनको कल्चर किया जाता है और कल्चर करने के बाद जो रूपांतरित प्रोटोप्लास्ट को वहाँ पे सिलेक्ट करके फिर उसको कल्चर करते हैं और फिर उसको सॉलिड मीडियम में ग्रो करके और उसके बाद वो उन सेल्स को टेस्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि वो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं कि नहीं हो गए। तो जैसे ये मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन का, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक पल्स दी जाती है। फिर से ध्यान दे दीजिएगा, जैसे कि हाई वोल्टेज की पल्स करीब 350 वोल्ट्स की जो पल्स है वो थोड़े थोड़े समय के अंतराल में दी जाती है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा झिल्ली है इसमें पोर्स बन जाते हैं और इन पोर्स की से जो फॉरेन डीएनए है वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है और जो फॉरेन डीएनए है वो सेल जो है उसको ग्रहण कर सकता है। तो ये मेथड हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रो इंजेक्शन की। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, इसको सूक्ष्म अंतर्क्षेपण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, उपयोगी जीनों का जो विलयन के दबाव के साथ इसमें एक माइक्रोपिपेट, बिल्कुल माइक्रोपिपेट होती है, बिल्कुल फाइन टिप्ड जो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर की जो पिपेट है उसके द्वारा क्या किया जाता है कि इसमें जो प्रोटोप्लास्ट में उसमें उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले प्रोटोप्लास्ट को एग्रोस जेल के ऊपर उसको इमोबिलाइज, मतलब उसको अचल कर दिया जाता है, वो वहाँ पे रुक जाता है और डीएनए को फिर उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के अंदर। इसकी दो प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। पहला ये होता है कि इसमें जो अंतर्क्षेपण या माइक्रो इंजेक्शन के समय, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेल्स को इमोबाइल या स्थिर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसमें एग्रोस के ऊपर उनको इमोबिलाइज कर दिया जाता है। और दूसरा है कि इसमें जीव द्रव्यों को समुचित संवर्धन कर संपूर्ण पादप का उद्भव करना संभव होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें इसमें अनिवार्य होती हैं और इस विधि के द्वारा जो रूपांतरण है उसकी जो आवृत्ति है काफ़ी अच्छी पाई जाती है, करीब 14% होती है। जबकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के द्वारा जब हम लोग जीन स्थानांतरण करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है करीब 10% पाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा सिर्फ 1 to 2% ही सफलता जो है वो मिलती है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है और इसमें एक एक्सटेंसिव या काफ़ी अच्छा सेटअप है, इसकी आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं बायोलिस्टिक मेथड के बारे में, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए प्रक्षेपकों के द्वारा, जैसे मिसाइल समझ लीजिए, उस टाइप से उसको बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। और सबसे पहले इसको क्लीन एट ऑल ने 1987 में और सैनफोर्ड एट ऑल ने 1987 में इस मेथड को यूज़ किया था। इस मेथड को बैलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड या पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट या पार्टिकल गन मेथड या माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इन नामों से भी जाना जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। और इस मेथड में क्या होता है कि जो इच्छित जीन हैं उनको सर्वप्रथम भारी धातुओं जैसे टंगस्टन हो गया या सोने के खोल में आवृत कर उसकी गोलियां बना ली जाती हैं और उसके बाद उसको मतलब काफ़ी तेज वेग के साथ कोशिकाओं पर प्रहार किया जाता है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर एक गैस, ये एक गन है जिसको हम कह सकते हैं या एक प्रक्षेपक कह सकते हैं, या इसको बैलिस्टिक या एक गन मेथड कह सकते हैं। इसके अंदर से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ जो जीन है वो टंगस्टन या सोने की खोल में आवृत होके गोली बन जाती हैं। उसके बाद उसको तेज़ी से प्रहार किया जाता है। इनका संवेग इतना प्रबल होता है कि ये कोशिका की भित्ति को भेदते हुए भीतर प्रवेश करके और डीएनए से संयुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जो रूपांतरित कोशिका है उसको उचित
संवर्धन मीडियम में रख के और ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। इसमें जो प्रोटोप्लास्ट पहले सेल से प्राप्त किया गया, फिर इनको गोल्ड या टंगस्टन में इनको कोटिंग करके इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बन गई हैं। जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक पार्टिकल गन है। पार्टिकल गन तेज वेग से इनको प्रोटोप्लास्ट के ऊपर डालती हैं, जिससे ये गोलियां जो हैं वो इसकी सेल वॉल को भेदते हुए अंदर प्रवेश कर जाती हैं और इस प्रोसेस में ये डीएनए के साथ ज्वाइन हो सकती हैं। उसके बाद उनको मीडियम में ग्रो करके और जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया बैलिस्टिक मेथड, या जिसको मैं कह रही थी बैलिस्टिक या जीन गन मेथड या पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट या पार्टिकल गन मेथड। इसके बाद ये तीनों मेथड्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन और बैलिस्टिक मेथड, ये तीनों के तीनों फिज़िकल टाइप के जो जीन ट्रांसफ़र हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एक और मेथड की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जो मेथड है वो केमिकल्स के द्वारा, केमिकल्स की मदद से जो जीन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या रासायनिक पदार्थों से उद्दीपित एंडोसाइटोसिस, ये पीईजी मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इसका एग्जांपल है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कई सारे केमिकल्स इस प्रोसेस में यूज़ हो सकते हैं, जैसे पॉलीइथाइल ग्लाइकोल जिसको हम लोग पीईजी कहते हैं, पॉलीविनाइल अल्कोहल पीवीए है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है। तो इन सब की मदद से जो एंडोसाइटोसिस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो इनका हाई, जैसे पीजी है या पीवीए या हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, ये इसकी जो हाई कंसंट्रेशन होती है ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करती है और इसमें रिवर्स परमेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्थापित करती है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली की परागम्यता को उलट देते हैं। तो इसमें इस मेथड में जो मेन प्रोसेस है उसमें प्रोटोप्लास्ट जो होता है जीव द्रवक प्लस डीएनए प्लस केमिकल कंपाउंड को उशामित किया जाता है या इंक्यूबेट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बाहरी जीन है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्लांट्स के द्वारा या प्लांट डीएनए जो है प्लांट का उसके साथ ये उद्ग्रहण जो या अपटेक होता है। नेक्स्ट क्या होता है, बाहरी जीन जो है वो जो प्लांट सेल के डीएनए हैं उसके साथ संलग्न हो जाते हैं। इससे जो होता है कि जो मेन डीएनए है वो रूपांतरित हो जाता है। अब उसके बाद ये जो जीव द्रवक हैं ये शीघ्र ही इनको, मतलब ये अपने बाहर एक कोशिका भित्ति का स्राव कर लेते हैं और कोशिका का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो रूपांतरित कोशिकाओं हैं इनको फिर जो है जो उपयुक्त है माध्यम में रखकर स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे फिर ये नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके प्रोसेस में जो है ये इनक्यूब करके उसके बाद इनको कल्चर किया जाता है। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि काफ़ी सारे प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो एक साथ इसे ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं और कई सारे प्लांट स्पीशीज़ पे ये मेथड को अप्लाई किया जाता है। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे डीएनए है वो कई बार बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, या कई बार इसमें रैंडम इंटीग्रेशन हो जाता है फॉरेन डीएनए का, जिसकी भी हमारा जो वांछित है रिज़ल्ट वो हमें प्राप्त नहीं हो जाता है। और इनसे कई बार क्या होता है कि प्लांट्स को रीजनरेट करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, कोई बहुत ईजिली वो नहीं हो पाते। तो ये तो हो गई बात हमारे डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र की। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज के इस चैप्टर में या आज के हम इस लेसन में इतना ही। इसको फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। तो जो मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र है, जो जीन का ट्रांसफ़र या अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए जो है उसको हम लोग उससे जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसजेनोसिस कहते हैं। और इसके मेथड को हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जब हम लोग किसी बैक्टीरिया जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की मदद से जीन को ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं उसको हम लोग एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र कहेंगे। और अगर हम डायरेक्ट किसी विधि के द्वारा
चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल है, उसके द्वारा हम फॉरेन डीएनए को प्लांट के डीएनए में संयोजित करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड करेंगे। और मेथड ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल और केमिकल दो मेथड हो सकते हैं। फिजिकल में हमने आज इलेक्ट्रोपोरेशन, बैलिस्टिक मेथड और माइक्रो इंजेक्शन के बारे में पढ़ा, और केमिकल मेथड्स में हम लोग मुख्य रूप से पीईजी की मदद से जो जीन ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज के छोटे छोटे जो पल्स हैं वो दिए जाते हैं, जिससे जो प्लाज्मा झिल्ली में पोर्स बन जाते हैं और डीएनए का ग्रहण हो जाता है। माइक्रो इंजेक्शन में माइक्रोपिपेट की सहायता से सेल को इमोबिलाइज या स्थिर करके फिर उसके अंदर डीएनए को इंजेक्ट किया जाता है, और उससे नया प्लांट जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, अगर वो डीएनए उसके डीएनए में समावेश होता है तो उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और बैलिस्टिक मेथड में मैंने आपको बताया कि इसमें गन मेथड भी कह सकते हैं, जीन गन मेथड भी कह सकते हैं, या बम्बार्डमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें जो फॉरेन जीन को पहले उसको टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स में उसको कोट कर लेते हैं और बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ उनको प्रोटोप्लाज्म पे या जो प्लांट सेल्स हैं उसके ऊपर टारगेट किया जाता है, और इस प्रकार से जो भित्ति को प्लांट सेल के सेल वॉल को भेदते हुए और वो सेल के अंदर प्रवेश कर सकती है और डीएनए के साथ समावेश करके नया प्लांट जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ केमिकल्स जो हैं जब उनको हाई कंसंट्रेशन में लिया जाता है, जैसे पीईजी हो जाता है, पीवीए हो गया, इन सब की मदद में जो जीन है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर जाके और न्यूक्लियस के जो डीएनए के साथ समावेश करके और ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र की बात करेंगे। थैंक यू।